नमस्कार दोस्तों, यदि आप बिहार पुलिस में नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे, वो भी बिना दौड़ वाली भर्ती का, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त भर्ती आ चुकी है बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूँ कि कैसे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म आपको भरना है। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक स्टेप को मैं बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक या कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आता हो तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल मैं अपने स्क्रीन पर चलता हूँ, बताता हूँ बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर आने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये जो वेबसाइट है ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। नीचे जब आप आएंगे ना, लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी, जिस पर आपको क्लिक करना है। जहां पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। जैसे ये भर्ती जो है 150 सीटों पर है और भर्ती का फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 तक निर्धारित की गई है। फॉर्म भरने के लिए आपकी जो उम्र होगी, कम से कम आप 20 वर्ष को होने चाहिए और आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो जनरल के अगर कोई पुरुष है तो उनको 37 वर्ष रखा गया है, और कोई जनरल कैटेगरी की महिला है तो उनको 40 वर्ष दिए गए हैं। BC के मेल फीमेल को 40 वर्ष दिए गए हैं और SC ST के मेल फीमेल को 42 वर्ष दिए गए हैं। तो एक बार आप कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आएंगे ना तो आपको मिल जाएगी, जिसको आप देख पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसमें सबसे पहला चरण आपकी जो होगी वो प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी, फिर शारीरिक मापदंड होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी सिलेक्शन प्रक्रिया होने वाली है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इस भर्ती का फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपये देने हैं, चाहे आप बिहार के किसी भी कैटेगरी के निवासी क्यों ना हो, और बिहार के बाहर वाले भी कैंडिडेट अगर इस भर्ती के लिए अप्लाई करता है तो भी उनको 100 रुपये ही आवेदन शुल्क देने होंगे। बाकी आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, आपकी चेस्ट क्या होनी चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है, जिसको आप देख सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर अप्लाई का लिंक मिलेगा। मैंने एक नोटिफिकेशन को ऊपर में एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर मेंशन है, उसको देख सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं ऑनलाइन अप्लाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आप यहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट जो है दिए गए हैं। एडवर्टाइजमेंट संख्या इसका जो है 09/2026 रहने वाले हैं। और पोस्ट की बात करें तो पब्लिक सब इंस्पेक्टर, इस पद पर आपकी जो भर्ती है ये होने वाली है। अप्लाई करने का प्रोसीजर करने से पहले यहाँ पर दिए गए हैं कि पहले चरण ही आपका है रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आइए बताते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रजिस्टर एंड मेक पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। कंप्लीट गाइडलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको एक बार आप चेक करेंगे। नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन देना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहला चीज है कि आपका जो भी नाम है, मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना नाम लिखना है। जैसे अगर आपका नाम राम कुमार शर्मा है तो फर्स्ट नेम राम होगा, मिडिल नेम कुमार होगा, शर्मा आपका लास्ट नेम हो जाएगा। किसी का नाम राम कुमार है तो फर्स्ट नेम राम और सरनेम कुमार आपको लिखना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन चुनना है। बाकी आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर देंगे, जो भी ईमेल आईडी अवेलेबल है वो ईमेल आईडी देंगे। पूछता है कि आप बिहार के निवासी है तो यहाँ पर यस करें। अगर कोई बच्चा बिहार से बाहर वाले फॉर्म को अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर नो करेगा, तो उसका जो कैटेगरी है वो जनरल हो जाएगा, क्योंकि आप जनरल के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे बिहार वाले हैं आप यस करते हैं तो बताना होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप अपना जेंडर बताएं, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुने। डेट ऑफ बर्थ का जो भी डेट है पहले डेट चुनना है, जो महीना है, जो भी साल है उसका चुनाव आपको करना है। पूछता है यहाँ पर कि अगर आप बिहार सरकार के सरकारी कर्मचारी है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपने जो भी जानकारी फिल किया है उसका एक बार प्रीव्यू आता है। अपनी तमाम जानकारी यहाँ पर देखेंगे, सब कुछ सही है तो डिक्लेयर करेंगे। कैप्चा कोड जो मिलता है उसको यहाँ पर फिल करना है और 100 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसके लिए ऑप्शन है मेक पेमेंट का, जिस पर क्लिक करना है।
एक चीज आपको ध्यान रखना है, अगर अभी लगता है कि फॉर्म में कहीं भी कोई गलती है, उसको अगर आपको सुधार करना है तो एडिट एप्लीकेंट डिटेल का एक ऑप्शन है जिस पर क्लिक कर अपनी जानकारी को सुधार करेंगे। अब जैसे मेक पेमेंट पर आप आते हैं, यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है, पुनः ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट वाले पेज पर। पेमेंट करने का मल्टीपल ऑप्शन है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो आप इसके मदद से जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यूपीआई या नेट बैंकिंग की मदद से करना तो वो भी दिए गए हैं। यूपीआई से अगर करना है तो यूपीआई वाला ऑप्शन चुनेंगे, यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिलेगा और पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये क्यूआर कोड आएगा, किसी भी यूपीआई ऐप की मदद से इसको स्कैन करना है और पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। जैसे पेमेंट प्रक्रिया आपका कंप्लीट होता है, आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, जितना टाइम ले उतना समय देना है। ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट करेगा, अगले पेज पर बताएगा आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी जनरेट हो गया है। इस नंबर को नोट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं ये स्लिप डाउनलोड करना तो ऑप्शन दिए गए हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड का, जिस पर क्लिक कर आप ये स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब उनको लगता है कि हमारे रजिस्ट्रेशन में कुछ जानकारी गलत रह गई है, फिर भी हमने पेमेंट प्रक्रिया पूरा कर दिया तो ये पैसा रिफंड नहीं होंगे। वैसे स्थिति में आप अपना रजिस्ट्रेशन को यहाँ से कैंसिल करेंगे, फिर दोबारा से 100 रुपये का पेमेंट कर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, जिस पर क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कंप्लीट गाइडलाइन एक बार पुनः बताई गई है, जिसको रीड करने के बाद डिक्लेयर करेंगे। प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपकी जो बेसिक जानकारी है जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन में भरा था वो देखने को मिलता है। आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपके फादर के जो भी नाम होंगे, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट पे उस अकॉर्डिंग नाम लिखेंगे। मदर का नाम लिखना है। बाकी आपसे पूछ रहा है कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड, अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। आपके पास कोई आईडी कार्ड है जिसमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट के नाम है, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है या पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को चुनेंगे, उस डॉक्यूमेंट का नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पर देखिए आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में आप दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पास कोई निशान होता ही नहीं है, तो नो मार्क आप लिख सकते हैं। अगर आपके बॉडी में कोई निशान हो तो आप यहाँ पर जरूर मेंशन करिएगा। पूछता है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर के आश्रित है उस वर्ड से आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, जिसमें मैट्रिक की जानकारी देना है कि मैट्रिक आपने किस यूनिवर्सिटी किस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किया है। मान लीजिए मैट्रिक आपने जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किया है उस बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद मैट्रिक का जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया गया होता है, उस नंबर को दर्ज करेंगे। वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है, जो भी डेट हो, जो महीना हो, जो ईयर हो, उसको फिल करना है। जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है वो किस यूनिवर्सिटी से किया है, यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट का नंबर है वो आपको देना है। बाकी सर्टिफिकेट कब इशू किया गया है वो डेट, मंथ, ईयर आपको बताना है। अगर आपने पीजी किया है तो पीजी का भी जानकारी ऐड करेंगे, नहीं तो नीचे आना है। जो भी एड्रेस है, जैसे एड्रेस में यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है और इस साइड करस्पॉन्डेंट एड्रेस है। परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका हाउस, फ्लैट या प्लॉट नंबर है वो आपको देना है। जो भी आपका मोहल्ला है वो आप बताएंगे, जो भी गांव का नाम है बताएंगे, पोस्ट ऑफिस बताएंगे, स्टेट आपको बताना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और पिन कोड देना है। आपका परमानेंट एड्रेस करस्पॉन्डेंट एड्रेस सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। अब आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रहा है क्रिमिनल केस को लेकर। यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि आपको यूपीएससी, एसएससी, इसके अलावा पीएससी, इन प्रकार की जो परीक्षाएं होती है ना उससे कभी आपको निष्कासित तो नहीं किया गया है। अगर निष्कासित किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर आपसे पूछता है कि आपके अगेंस्ट में कोई भी ये जो केस होता है ना, एफआईआर होता है, वो सब तो नहीं है, आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर बोलता है कि आपको कभी न्यायालय द्वारा
दोषी तो नहीं ठहराया गया है, आप पर कोई भी जो क्रिमिनल केस है या कोई भी केस है वो पेंडिंग तो नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये आपके निगेटिविटी के बारे में पूछता है, अगर इस प्रकार का कुछ भी है तो आप पेश करेंगे, फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप देख ले, अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ है तो आप बताएं। अगर मान लीजिए आपकी जो ये कैरेक्टर है बिल्कुल अच्छी है, आप यहाँ पर नो करेंगे, सब में नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो में सबसे पहला चीज है कि पासपोर्ट साइज का जो भी फोटो है वो अपलोड करना है। गाइडलाइन बताया गया है कि फोटो आपके 2 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होगा। दूसरी चीज है कि फोटो जो है ये कलरफुल होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ से आप जाएंगे, ये 100 KB से बस अंदर में रखना है, फोटो को चूज करेंगे, आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। बाकी गाइडलाइन में ये भी बताया गया कि ये कुछ फोटो है जो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। ये 2 फोटो है जहां पर सही का टिक लगा है, इस प्रकार का फोटो एक्सेप्ट होगा। सिग्नेचर में आपको हिंदी सिग्नेचर और इंग्लिश सिग्नेचर दोनों दिया गया है। तो पहले इंग्लिश सिग्नेचर जो भी है यहाँ पर अपलोड करेंगे, फिर आपका जो भी हिंदी सिग्नेचर है वो अपलोड करेंगे। 50 KB के अंदर में ही होना चाहिए। उसके बाद प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है, एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें। कहीं भी कुछ गलती लगता है तो अभी ऑप्शन है एडिट डिटेल का, आप इससे एडिट कर सकते हैं। सब कुछ सही है तो इस चेक बॉक्स पर, डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक कर इस कैप्चा कोड को फिल कर सबमिट एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इसका जो प्रिंट है निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। भविष्य में अगर मान लीजिए इसका स्टेटस अगर आपको देखना हुआ तो यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई वाले जो लिंक दिए गए हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, डेट ऑफ बर्थ को दर्ज करना है, कैप्चा कोड को डालकर सबमिट करना है। यहाँ से आप अपना जो स्टेटस है उसको देख सकते हैं। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताया कि कैसे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फॉर्म आपको भरना है। उम्मीद करता हूं आपने सारी चीज़ों को समझा होगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।